हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वैली 24/7 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सीरीज चल रही है आरो सामान्य अध्ययन की, महत्वपूर्ण श्रृंखला है, तो क्लास में एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों के अनुसार किस संस्था द्वारा बनाया गया है? पहला ऑप्शन है 42वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा। दूसरा ऑप्शन है 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तीसरा ऑप्शन है 31वें और 33वें द्वारा। चौथा ऑप्शन है 52वें और 55वें द्वारा। सही आंसर ऑप्शन बी है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। दूसरा सवाल है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सूरदास जिन्होंने अपने सूर सागर के माध्यम से कृष्ण भक्ति पंथ को लोकप्रिय बनाया, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के बारे में बताया जा रहा। और दूसरा कथन है, गौड़ी वैष्णववाद के सबसे बड़े संत कवि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति पंथ को कीर्तन के माध्यम से बढ़ावा दिया। ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में केवल पहला सही, दूसरे में केवल दूसरा सही, तीसरे में एक और दो दोनों सही हैं, और चौथा ऑप्शन है ना तो पहला सही और ना ही दूसरा। तो सही ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों सही हैं, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा सवाल है, ऐसा कहा जाता है कि नज़दीक के तालाब में स्नान करने से लोगों को कुष्ठ और त्वचा रोगों से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर रोगों से स्किप हो गया है। किस मेले के बारे में पूछ रहे हैं ये? पहला ऑप्शन है सैयद सलार मेला, दूसरा ऑप्शन है कैलाश मेला, तीसरा ऑप्शन है नवचंडी मेला, चौथा है सोरोन मेला। सही आंसर है सैयद सलार मेला, इसी के बारे में बताया जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 5 दिसंबर 1950, तीसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है 25 जनवरी 1950। सही आंसर ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 को हुई थी अंतिम बैठक। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरबीआई द्वारा चेक को वैध मुद्रा के रूप में घोषित करने के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होंगे? पहला कथन है, भारत के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लेन देन के लिए चेक स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। दूसरा कथन है, भारत के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति वस्तुओं की बिक्री और खरीद के लिए या तो रुपए या फिर चेक का प्रयोग कर सकता है। पहला ऑप्शन है केवल पहला सही, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा सही, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों कथन सही हैं, और चौथा ऑप्शन है ना तो एक और ना तो दो सही। सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। छठा सवाल है, निम्न में से 1973 के स्थायी समझौते की शुरुआत किसने की? पहले ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, दूसरे ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरे ऑप्शन में है लॉर्ड वेलेस्ली और चौथे ऑप्शन में है विलियम बेंटिक। सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। भारत में कॉर्नवालिस की सबसे बड़ी उपलब्धि भूमि कराधान का पुनर्गठन था, जिसे 1793 के स्थायी समझौते के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ये गलत हुआ है, 1973 नहीं 1793 है। सातवां सवाल है, कोशिका में प्रवेश करने वाली बाह्य सामग्री जैसे बैक्टीरिया या भोजन, साथ ही पुराने ऑर्गेनेल्स कहाँ समाप्त होते हैं? ऑप्शन ए है रिक्तिकाएँ, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लवक, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। सही आंसर ऑप्शन डी है, लाइसोसोम में समाप्त होते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे ऑटोलाइसिस ऑटोफेगी के लिए उपयोगी होते हैं। आठवां सवाल है, भारत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है ए है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17% है। दूसरा ऑप्शन है
उत्तर से दक्षिणी छोर तक मापी गई वास्तविक दूरी की तुलना। यहाँ पर आएगा उत्तर से दक्षिण छोर तक मापी गई वास्तविक दूरी की तुलना दूरी पूर्व से पश्चिम तक मापी गई दूरी की तुलना में अधिक है। तो सही है ये भी सही है। तीसरा है भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी और 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण अक्षांश के बीच स्थित है। चौथा है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो ये भी सही है। जो इसका सही आंसर गलत इसमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों के माध्यम से पानी का वाष्पीकरण होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है परिवहन, ऑप्शन डी है वाष्पीकरण। सही आंसर ऑप्शन बी है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। 10वां सवाल है, बारिश की बूंदों का गोलाकार होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है श्यानता, ऑप्शन बी है लोच, ऑप्शन सी है घर्षण, ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव। सही आंसर ऑप्शन डी है, पृष्ठ तनाव के कारण। 11वां सवाल है, इंटरपोल का सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है लियोन, ऑप्शन डी है जेनेवा। सही आंसर ऑप्शन सी है लियोन। लियोन कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। पेरिस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इंटरपोल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। 12वां सवाल है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य रखे गए थे? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स मूल संविधान में नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा संविधान में भाग का और अनुच्छेद 51 का को जोड़कर कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें कर्तव्य को जोड़ा गया, इसलिए अब 11 कर्तव्य हो गए। 13वां सवाल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखे गए हैं? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 25। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है फिलीपींस, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा कथन मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में सही है? पहला कथन है, मुगल उत्तराधिकार के कानून का पालन करते थे, जैसे कि ज्येष्ठता का कानून। दूसरा ऑप्शन है, औरंगजेब ने उन राजपूतों का समर्थन खो दिया जिन्होंने साम्राज्य की मजबूती में बहुत योगदान दिया था। तीसरा कथन है, विदेशी आक्रमणों ने मुगलों की शेष ताकत छीन ली। ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में केवल पहला और दूसरा सही, दूसरे ऑप्शन में है केवल दूसरा और तीसरा सही, तीसरा ऑप्शन में है केवल पहला और तीसरा सही, चौथे ऑप्शन में है केवल पहला, दूसरा और तीसरा। केवल नहीं, पहला तीनों की बात कर रहे हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही। दूसरे और तीसरे की वजह से मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में पूछ रहा है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास आपने एंड तक देखी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।